फौरन किया किनारा। चार होते वेद और वेदों को कहा गया श्रवण। श्रवण माने सुनना और सुना जाता कानों से। हाथ ऊपर को उठाया और सबसे ज्यादा शरीर में अगर कोई चीज उठी है तो नाक। सुना जाता कानों से। चार उंगली उठाई, चार वेद, वेदों को श्रवण कहा गया। लक्ष्मण जी ने फौरन नाक कान साफ कर दिए। नाक कान बिन भई बिकरारा। नाक कान बिन भई बिकरारा। नाक कान बिन भई बिकरारा। जनु सब बहाए गेरू की धारा। नाक कान काट दिया और जब नाक कान काट दिया विकराल रूप राक्षसिनी शूर्पणखा नाक और कान से ऐसे खून की धारा बही जैसे लगता हो कोई पहाड़ पर्वत से गेरू निकल रहा हो। कोई गेरू निकल रहा हो। भागती दौड़ती हुई भैया खरदूषण के पास में पहुंची और खरदूषण के पास भगवान शिव के द्वारा वरदान दी गई अमर सेना। भगवान शिव के द्वारा वरदान दी गई अमर सेना 14,000 सेना को लेकर के जिस समय खरदूषण आया, छोटे छोटे तपस्वी राजकुमारों को देखा, लड़ने का मन नहीं करता है। बड़े सुंदर भगवान राम जोड़ी को देखा, कामदेव के समान मोहित हो गया। लेकिन फिर सोचा किसने हमारी बहन को रूप कुरूप किया है, लड़ने का मन नहीं करता। भगवान शिव ने वरदान दिया, मारे तो प्रभु कैसे मारे। भगवान शिव ने वरदान दिया। भगवान शिव ने 14,000 सेना ने खरदूषण की तपस्या किया और वरदान मांगा, प्रभु हमका अमर बना दो। भगवान शिव इनकार कर दिया तो माँ भवानी की तपस्या करने लगे और भगवती की बात ना कभी रोके, ना कभी टोके, ना कभी टाले। आज भगवान शिव ने अमर तो बनाया लेकिन एक संशय डाल दी बीच में और कहा अगर तुमको जाओ कोई दूसरा व्यक्ति संसार का नहीं मार पाएगा। जब तक तुम लोग आपस में नहीं लड़ोगे तब तक न मरी हो, और अगर आपस में लड़ गए हो तो सब के सब समाप्त हो जी हो। 14,000 सेना लेकर के आया। भगवान राम ने मोहिनी बाण छोड़ा, ऐसा बाण छोड़ा कि एक दूसरे में राम एक दूसरे में लक्ष्मण दिखाने लगे और सब 14,000 कट कट के लड़ लड़ के आपस में मरने लगे। सब साफ हो गए, जल जल करके भस्म हो गए, आपस में लड़ लड़ करके भस्म हो गए। शूर्पणखा ने देखा, वाह, जिस समय खरदूषण की 14,000 सेना समाप्त हुई मेरे भाई, धुआं देखी खरदूषण केरा, शूर्पणखा तब रावण तेरा। शूर्पणखा तब रावण तेरा। भागती हुई दंडक वन से भागती मेरे भाई, पंचवटी से भागती लंका को रावण भैया के पास में पहुंची। सभा मांझ कही व्याकुल
बहु प्रकार कही रोए, ते ही जियत 10 कंधर मोर्यो वसी गति होए। अरे तेरे जीते जी भाई 10 शीश वाले रावण के जीते जी उसकी बहन की नाक कट जाए। जाओ भैया, रोने लगी, नाक कान कटे। देखा रावण क्रोधित हो गया और कहने लगा तू सबसे पहले यहाँ दौड़ करके क्यों चली आई? सुपर्णखा से कहने लगा रावण तू यहाँ क्यों चली आई? तुझको खरदूषण के पास में जाना चाहिए था। सुपर्णखा रोने लगी, भैया मैंने सामने अपने देखा है, खून की नदियां बहते हमने अपने आंखों के सामने देखा है, अपने भाई की दुर्गति हमने अपने आंखों से सामने देखा है, मैं वहीं से आ रही हूं। सुपर्णखा बताती है भैया कि वह सेना लेकर आए थे, अति घोर युद्ध संग्राम किया। वो मामूली लड़के नहीं भैया, लेकिन वे दुए तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। थी वहाँ खून की नदियाँ बहती थी। अरे मैं देख रही भैया खरी खरी, सुपर्णखा रो रही भैया, मैं देख रही वहाँ खरी खरी, लाशों पर लाशें गिरती थी। रोने लगी सुपर्णखा भैया, 14,000 भाइयों का वध हमने उन दोनों तपस्वियों से अपने सामने होते हुए देखा है। और रावण ने जैसे इतना सुना तो याद आ गया, ध्यान आ गया। बड़ा ज्ञानी रावण, ब्रह्म ज्ञानी रावण, अपने मस्तक के लिखे अंकों को पढ़ लिया हो जिसने, 64 युग राज किया हो जिसने, कोई मामूली हो सकता है? रावण विचार करने लगा, रे खरदूषण तो हमारे समान में बलवान है, उसकी 14,000 सेना अमर है, उसको मारने वाला कौन? खरदूषण मम सम बलवंता, विचार करने वाला। हमारे समान जो बलवान है, जिसके पास अमर सेना है, उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। समान बलवान हमारा भाई, 14,000 सेना अमर, फिर उसका वध कैसे हो गया?
समझ गया हमारे लिए परमात्मा का अवतार हो चुका है। आज भजन तो हो नहीं पाएगा। रावण विचार करने लगा कि हमारे में इतना अन्याय, इतनी बुराई है हमारे शरीर के अंदर कि हमसे भजन तो हो नहीं पाएगा कि मैं भजन के द्वारा भगवान को पा सकूं। हाँ, एक उपाय है, दुश्मनी करे इस काम चल जाए। भक्ति हमारे पास नहीं आएगी। सोचने लगा, राम है ज्ञान और रावण है ब्रह्म ज्ञानी, सीता है भक्ति, लक्ष्मण है वैराग्य। सोचने लगा भक्ति हमारे पास तो आएगी नहीं, हम है भक्ति के पास जाए परी। भजन हो नहीं पाएगा, और जब भजन हो नहीं पाएगा तो परमात्मा का मिलन नहीं होगा। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस धरती से, पाप करते करते 64,000 वर्ष से 64 युग जिसने राज किया हो, कई बार आकर के जिसके सामने त्रेता द्वापर सतयुग बीत गए हों, जिंदगी से उब चुका था रावण। सोचा भक्ति से हमसे तो हो नहीं पाएगी, भगवान से बैर करें तो जल्दी हो जाए। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जय हो। और यूं हमसे सब छोड़ा न जाए, चोरी चंडाली मक्कारी छोड़ी न जाए, तो भगवान कृपा कैसे करी है? तो दुश्मनी करा जाए। मामा के पास में गया। मामा बढ़िया होना चाहिए। मामा हो तो